हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9th भारतीय भवन बुक हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th है और भारतीय भवन बुक से अध्याय दोस्तों ये 12 है। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज है। ए बी सी। दोस्तों ए के सामने को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, बी के सामने को स्मॉल बी से सूचित करते हैं और सी के सामने इसको स्मॉल सी से सूचित करते हैं दोस्तों। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा दिया हुआ है ए बी बी सी, ए बी बी सी और दोस्तों ए सी। क्रमशः ए बी को दोस्तों स्मॉल सी से, बी सी को स्मॉल ए से और ए सी को दोस्तों स्मॉल बी से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज का तीनों भुजा है। तो त्रिभुज का तीनों भुजा है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों? देखिए त्रिभुज का परिमाप होगा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। दूसरा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। एस का मतलब है, एस का पूरा नाम होता है सेमी पैरामीटर दोस्तों। तो त्रिभुज के परिमाप में से आधा कर देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब बट्टा में आप 2 कर दीजिए तो यही त्रिभुज का परिमाप हो गया दोस्तों। अब आता है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से। तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दोस्तों ये हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 गुने ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज या तो इसको शीर्षलंब कहिए या नहीं तो ये ऊंचाई है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट अंडर 3/2 गुने भुजा या नहीं तो ए कहिए, एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 है, 1 2 3 तो 3 गुने भुजा होगा दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों ये आयत है और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये देखिए, ये दोस्तों ये एक आयत है।
देखिए दोस्तों ये क्या है, एक आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें होता है। क्या होता है दोस्तों, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों। इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा होता है दोस्तों। आयत का परिमाप, इसको बाउंड्री कहते हैं। तो आयत के परिमाप में देखिए 2 एल है तो 2 लंबाई, अब प्लस 2 चौड़ाई है तो 2 चौड़ाई हो गया। दोनों में 2 है तो ले लीजिए कॉमा एल प्लस बी। तो आप कह सकते हैं कि आयत का परिमाप जो होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा दोस्तों। अब तीसरा है आयत का, देखिए दोस्तों विकर्ण, इसे हम विकर्ण कहते हैं दोस्तों। तो आयत का विकर्ण है, होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों आयत पे मैं तो देखिए दोस्तों आयत पे एक क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ क्वेश्चन के तौर पे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। कहता है आयत की लंबाई 4, एक आयत बना लीजिए। तो आयत की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया ये रेखा, तो ये भी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 3 ही सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो आयत की विकर्ण निकालना है आपको, आयत का ये निकालना है विकर्ण। तो क्या होता है फॉर्मूला, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, अब प्लस चौड़ाई दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, अब प्लस 3 तिया 9, तो रूट में हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो दोस्तों आयत का विकर्ण कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आयत भी समझ में आ गया होगा और आयत का विकर्ण निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों। जब आप इसको ठीठा मानेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। इसको अगर ठीठा मानेंगे दोस्तों तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार होगा दोस्तों। तो देखिए समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा को, समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा को समकोण कहते हैं, सॉरी कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं आधार और ये होता है लंब दोस्तों। इसको P द्वारा सूचित करते हैं, इसका परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको H द्वारा हाइपोटेनस, इसको B द्वारा बेस यानी B द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण क्या है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है इसे हम कर्ण कहते हैं दोस्तों। लंब क्या है, ये देख रहे हैं, ये सीधा जो खड़ा है इसे हम लंब कहते हैं। तो न्यून कोण, जिस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है उसे हम लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं।
दोस्तों आधार क्या होता है? आधार इंग्लिश में कहते हैं बेस। जिस भुजा पर लंब और कर्ण टिका हो उसे आधार कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये भुजा आधार जो है, तो इस भुजा पे लंब भी टिका हुआ और कर्ण भी टिका हुआ। तो जिस भुजा पर लंब और कर्ण टिका है उसे आधार कहते हैं दोस्तों। अब कर्ण हो गया आपका AC को कर्ण यानी H कहते हैं। आपका हो गया AB हो गया लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है। और BC हो गया आपका B, इसे आधार कहते हैं दोस्तों। AC को कर्ण कहते हैं, AB को लंब कहते हैं जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, और BC को आधार कहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। दूसरा नंबर आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस होगा यहाँ लंब का स्क्वायर। तीसरा है लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आप इस समकोण त्रिभुज में देखिए, A है B है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने B गुने H। दोस्तों इन तीनों भुजा में से आपको कोई दो मान दे देगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दे देगा कि लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और ये नीचे वाला B जो है इसको आधार कहते हैं और इसको B द्वारा सूचित किया जाता है। तो आधार आपका दिया है 8 और ये H है जिसे लंब इसको H कहते हैं। ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 8 दूना 16। तो 16 सेंटीमीटर इसका आधार निकल गया दोस्तों। दूसरा नंबर तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 60 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर इसका ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर तो कह रहा है आधार क्या होगा, आधार आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई कितना दे दिया है दोस्तों, ये त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज में। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये देखिए ऊंचाई है, तो ये दिया आपका 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना B गुना H। ये क्षेत्रफल के सामने बैठाइए 60 सेंटीमीटर, 1/2 आपको B तो निकालना ही है और H दे दिया है 5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो B बराबर होगा 60 गुना 2 और बट्टा में कितना है 5। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। B बराबर हो गया 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और आधार निकालने के लिए कहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल दे दे, आपको आधार दे दे, ऊंचाई निकालने के लिए कहे तो कोई बात नहीं, आप आधार की जगह आप जो भी अंक दे, ऊंचाई आधार 5 दे दे 6 दे दे, आपको यहाँ पे बैठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 2 गुने आसन भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों,
दूसरा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई गुने सामंत भुजाओं का योग होता है। तीसरा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के बारे में मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, जो उसको मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों हिंद, जय भारत,